पादुका मंत्रमूलं गुरुरवन्द्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरसाक्षात् परमब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वं यं ब्रह्मवरुणेन रुद्रमरुताष्टमन्ते दिव्येष्टवे देवैषां पदक्रमोपनिषः दर्गायन्ति शामदाम् ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालं पूर्वनिमानं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावनं चन्द्रमानं परिवारं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णमकामम् अद्यविरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् सुन्दरवारितवदनं निरीलितमदनम् आनन्दशतनं मुकुटधरं गुञ्जामितहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं करविनीतं विभुधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् सुन्दरवारितवदनं निरीलितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जामितहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरं शोभितमुखधूलं यमुनापूरं निपटयतोरं सुखदतरं मुखमन्वितरेण चारितधेनु वादितवेणुमधुरसुरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विभुधवरं भज नन्दकुमारं
कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारम् हे नाथ मोइन दिशाया लाख लोग मिल जान मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे आप तो सर्व समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। मैं अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करते हुए गुरु गोविंदों के चरणों का वंदन करते हुए इस बकरा गांव के चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए राम देवता, कुल देवता, राम देवी इस देवताओं को प्रणाम करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल की श्री सतगुरुदेव महाराज हंसाजी स्वामी के राधे राधे श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय में जिस समय में पधार कर भगवान के अमृत वर्षा में सभी स्नान करने वाले जो बंधु बांधव आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, बड़ा ही भाग्य का विषय है। संत कवि गायन किए हैं कि जो समय हमारा है, जो समय हमारा सत्संग सुनने में जो हमारे जीवन में समय व्यतीत होता है, पूजा पाठ करने में जो हमारा समय व्यतीत होता है, तीर्थ यात्रा करने में जो समय हमारा व्यतीत होता है, संतों के संगत में रहने पर जो समय व्यतीत होता है, वो समय हमारा, वही समय इस जीवन के लिए है। और बाकी जितने भी जो समय हम देते हैं परिवार के लिए, बेटा बेटी नाती पोता इत्यादि इत्यादि जितनी भी संसारिक जो माया रूपी जो जाल बिछाए हुए सबके लिए, परंतु अपने लिए स्वतः के लिए, तो जब तक भगवान से हम प्रेम नहीं करेंगे, ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक वह पूरा नहीं होता। आज धन्य यह बकरा गांव जो अथक प्रयास से पुराणों में सबसे बड़ी पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का इन्होंने आयोजन रखा। और यह भागवत पुराण एक लाभ देने वाली, इस जीवन को तारा करने वाली यह कथा है। इस कथा का महत्व को तो वीर समझते हैं, क्योंकि प्रथम कवि ने कहा कि बारी मथे वारी मथे गीत होई बरु शिकिता ते बरुतेन बिन हरि कृपा न भाव करियो यह सिद्धांत
बिने हरि कृपा न भौतर्य यह सिद्धांत पेन वारी मथे वारी अर्थात जल को मथानी करने से भले ही घी निकल जाए, जल को मथन करने से भले ही घी निकल जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु भगवान के भजन भगवान के सत्संग के बिना यह जीवन भवरूपी नैया से पार नहीं हो सकता। ये वेदों में प्रमाण है। भगवान के शरण नहीं जाएगा जब तक यह जीवन, गुरु के शरण नहीं जाएगा जब तक यह जीवन अपने जीवन को कृतार्थ नहीं करेगा, तब तक यह जीवन अधूरा। जैसे कुम्हार जाति, कुम्हार क्या है? कुम्हार एक गुरु है और कुम्हार का चेला कौन जानते हैं? हरा मटकी। बच्चे को साफ कराइए, आप लोग जानते हैं समिति बनो बच्चे लोगों को बेटा ईशान पूर्वक। कुम्हार क्या है? गुरु है और गुरु का चेला कौन है? हंडी, घड़ा। घड़ा को वो कुम्हार ठोक पीट कर कृष्ण कितना सुंदर चेला तैयार करता है, जरा सभी उसमें छेद नहीं रहता। चेला तो तैयार हो गया, परंतु अभी वो चेला कच्चा है, चेला अधूरा है, कच्चा है। कुम्हार सोचता है कि मैं अपना चेला को अब गुरु मंत्र दे दूंगा। वह कुम्हार अपना चेला को गुरु मंत्र देता है। कहां? भट्ठे में। भट्ठा में लकड़ी, गोईठा, कोयला उस चेला के पूरे शरीर में पोत कर आग लगा देता है। और जब वो चेला उस आग में जब तप जाता है, वह हड्डी लाल हो जाता है जलकर। तब वह कुम्हार समझता है कि अब मेरा चेला तैयार हो गया, अब जो मेरा चेला था अब वह पक्का हो गया। ठीक इसी प्रकार हमको बनाने वाले ने उस घड़ा की भांति बनाकर छोड़ दिया। ये अभी कच्चा घड़ा है। जब यह जीवन कोई गुरु के शरण जब जाएगा, यह जिंदगी कोई भी गुरु के शरण जब जाएगा और वह गुरु अपने मंत्रों से उस चेला को जब तपाएगा, तब यह जिंदगी पक्का होगा। ये हड्डी कच्चा अभी पका नहीं। जब तक ये जीवन कोई भी गुरु के शरण नहीं जाएगा,
तो भगवान का तीनों लोगों के स्वामी थे, उनको गुरु के शरण में जाने का क्या आवश्यकता था? वो तो भगवान थे, भगवान। और भगवान को कौन सिखला सकता है? जिनका पूरी ब्रह्मांड जिनके हाथ में है, उनको कौन सिखाएगा? मंत्र देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कौन सिखाएगा? परंतु भगवान राम शिक्षा सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए गुरु के शरण है। उसी प्रकार भगवान कन्हैया 16 कलाओं से युक्त इस धरातल पर नर रूप में आए। नर लीला के लिए धरातल पर आते हैं। शिक्षा का जब समय आया तो कृष्ण भगवान अपने गुरु के पास, अपने गुरु के घर चले गए। आज तो इस कलयुग में गुरु के घर कौन जाएगा? बकरा गांव के लोग पंडाल में आने नहीं सक रहे हैं। गुरु के यहाँ 6 महीना, साल महीना जाकर कौन शिक्षा प्राप्त करेगा? जिस गांव में आज कथा हो रहा है वहां लोग नहीं आ रहे हैं। विचार करो, जीवन को देखो, इस भाग्य को देखो। बंधु, वो जिसका भाग्य है, जिसका माता पिता का आशीर्वाद है, पूर्व जन्म दुखा पर्वतों का याद है, जो वह प्राणी सत्संग सुन रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि इस धरती में हम अकेला जाएं, सबको छोड़ छाड़ कर अकेला जाना पड़ेगा। सबको बजाइए ताली, गंगा मैया भी आ गया। सबको छोड़ छाड़ कर, सबको त्याग कर, बंदो सबको छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए इस हंडी को पक्का बना लें। आज किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, आप सीधमा जाके धीरे धीरे कंडक्टर आएगा, बोले क्या दिखाओ टिकट? टिकट नहीं है, बोले टिकट कटाओ, बोले पैसा नहीं है, उतर जाओ गाड़ी से। पूरी गाड़ी में भरे रहेंगे सवारी, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। उतर जाओ, क्योंकि गाड़ी का मालिक कोई और है। उसी प्रकार गाड़ी का ड्राइवर कोई और है, चालक कोई और है, गाड़ी का मालिक कोई और है, कंडक्टर कोई और है। बंदो, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन है। सोमारी नर उतराही पारा, इस आत्मा को जो विमान यहाँ से जो ले जाने वाला है, उसमें भी ड्राइवर है, खलासी है, उसमें भी कंडक्टर है। राम नाम का टिकट दिखाना पड़ेगा, गुरु रूपी टिकट दिखाना पड़ेगा, कार्ड, तब वो पार्षद तो वहां तक हमको ले जाएगा। और नहीं, जो टिकट यदि नहीं कर रहे हैं, गाड़ी से उतार दिया जाएगा। उतर जाओ, क्योंकि गाड़ी मालिक कोई और, चालक कोई और है। इसलिए बंदो, अपने जिंदगी में राम नाम का टिकट कटाना पड़ेगा। जो अपने जीवन को संवारेगा उसको राम नाम का टिकट कटाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत समाज की, भगवान
रानी के संगीत जोली सजाया गुरु पैया लागू नाम लखाए में जोड़े भजन का बोला गुरु पैया लागू नाम लखाए जोड़े 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 बताए
ईश्वर विषय कथा है। कलयुग का आगमन इस भारत भूमि में सुंदर विषय कथा आपके बीच में बहुत सुंदर ध्यान से कथा सुनेंगे आप लोग। एक बार इस भारत भूमि में जब कलयुग का आगमन होता है, सुंदर मन लगाकर सभी कथा सुनेंगे। आज तो लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, घोर पाप होगा, घोर अनर्थ होगा। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर पाप होने वाला है। उनसे आप पूछो कि कलयुग कहाँ आया है? सिद्धमा चौक में या धंधरी गांव में? कहाँ आया है? इस भारत भूमि में जब कली आया तो सर्वप्रथम जो राजा परीक्षित से उसका मुलाकात होता है और राजा परीक्षित का उस कली से वार्तालाप होती है। कलयुग राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, मैं कली हूं और इस भारत भूमि, इस भारतवर्ष में आया, हमको रहने का कुछ स्थान दीजिए। मन लगा था सभी कथा सुने तो कली को राजा परीक्षित कहने लगे कि देखो कली, यह हमारा भारतवर्ष से भारत भूमि है। इस पृथ्वी माँ का हम पूजन करते हैं गुरु ब्राह्मणों के द्वारा और इस पृथ्वी में राम जी नर रूप में लीला करने आए, कृष्ण भगवान नर रूप में लीला करने आए इस धराधाम में, क्योंकि धर्म पर आया। आज भारत माता की सभी जय जयकार करते हैं। भारत माता की आज सभी भारत माता का जय जयकार करता है। इसलिए आप यहां तुम नहीं रह सकते, जिस स्थान से तुम आए हो उसी स्थान पर तुम चले जाओ। तब वह कली राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। जब राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए तो राजा परीक्षित, क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर से जब निष्पर्त होता है, दोनों का भाव बढ़ जाता है। आज राजा परीक्षित को दया आ गई और कलयुग को 5 जगह रहने का स्थान दिए। कलयुग जब रोने लगा राजा परीक्षित के चरण को पकड़कर, तो कली को 5 स्थान मिला। वेदों का प्रमाण है। बोली राधे राधे। तो कली को राजा परीक्षित धरती में कहां स्थान दिए हैं, ध्यान से कथा सुनिए। पहला कली को पहला स्थान धर्मराज दिए कि जाओ, जिसके घर में शराब बनता है, पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं, पहला निवास तुम्हारा उसी के घर पर रहा। जिसके घर में शराब बनता है, पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं,
उसके घर में तुम्हारा पहला निवास होगा। जाओ बंदो, आज देखो, चाहे घर कितना भी किसान आदमी है, कितना भी जगह जमीन है उसके पास, कितना भी पैसा रुपया कमाने का स्रोत है, लेकिन उस घर में माताएं शराब बना रहे हैं। जब इस घर में शराब बन रहा है, 5 आदमी 12 बजे रात को आपका दरवाजा खुलवाएंगे। 12 बजे रात आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, क्योंकि कल के भूसा है आपके घर में। और वो 5 आदमी जब पहुंचे तो वहां के पुरुषों से उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पति से उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बेटा से कोई आवश्यकता नहीं है, उनके चाचा से कोई आवश्यकता नहीं है। वो 5 जो रात में जो 12 बजे आए हैं, बंदो, वो बोलता अनबोलता बेचारे पशु पक्षी अपने कर्मों का फल को इस धरती पर भोग रहा है। ऐसे प्राणियों को अपने अपने घर में ले जाकर आज कितने बंधु वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, उनको नाश कर देते हैं। जरा सोचो, एक व्यक्ति किसी के घर में मर जाए, किसी के घर में मर जाए तो छाती पीट पीट के रोएंगे, पूरा गांव शोक में फैल जाएगा, दुख में सारा गांव डूब जाएगा। बंदो, वो भी तो किसी का पुत्र है, वो भी तो उसका कोई माता पिता होंगे, जिसको हम अपने घर में लाकर उसको हत्या कर देते हैं। आज कोई संत कवि ने कहा कि बाहर के मुर्दा ला, बाहर के मुर्दा ला, बड़े आव भाव से भूंज बघार के खाए रे, और घर के मुर्दा ला छूट समझ के खन तोड़ के गलिया जाए। जानते हैं, शमशान घाट हटने लोग देखे हाथ खड़ा करो, और श्मशान घाट मुक्ति धाम जहां लाश जलाया जाता है, कितने लोग देखे हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर, इधर बहुत अच्छा बात। शमशान घाट जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, जहां इस शरीर को दफनाया जाता है, जहां इस शरीर को आग से जलाया जाता है, उसका क्या नाम है? शमशान घाट, मुक्ति धाम। जरा विचार करो, आज कली के प्रभाव से, कली के प्रभाव से आज 12 बजे रात को शमशान घाट में किसी को भेजो, ये व्यक्ति को नहीं जाएगा, वो डरेगा। डरेगा कि नहीं? हो सकता है कोई खड़ा तो नहीं हो जाए, हो सकता है कोई डरवाएगा तो नहीं, इसलिए वो मुर्दे घाट में नहीं जाएगा। बंधु, आज इस गली के प्रताप से देखो कितने जीवों को मार मार कर, कितने पक्षियों को मार मार कर, कितने पशुओं को मार मार कर सब अपने अपने पेट को मुक्ति धाम बना दिया। इसको डर नहीं लगता है? कितने जीवों को हत्या करके पेट में डाल दिए, श्मशान घाट बना लिए अपने अपने पेट को। याद रखो, संत कवि कहे हैं कि भाई ये हाथ भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाने के लिए बना है, ये हाथ भगवान विष्णु के मस्तक पर तुलसी दल छोड़ने के लिए बना है, ये हाथ आज दीपक दिखा रही भगवान को, कितना सुंदर दीपक दिखा रही। ये हाथ अगरबत्ती जलाकर भगवान को कितना सुंदर अगरबत्ती दिखला रहा। ये बात, ये हाथ आज संत साधुओं का चरण को स्पर्श कर रहा है, ये हाथ बात कर रहा है, और ये हाथ आज
देवी देवताओं को भोजन करा रहा है। विष्णु भगवान के नमः स्वाहा, विष्णु भगवान मुंह को खोल दिए और गुड़ घी हवन कर दिए। शंकर भगवान के नमः स्वाहा, शंकर भगवान मुंह खोल दिए और गुड़ घी उनके मुख में डाल दिए। और नौ दुर्गा के देवी के नमः स्वाहा, दुर्गा माता अपने मुख को खोल दी और आज ये हाथ दुर्गा माता को भोजन करा रही है। बंदो, ये हाथ यदि बंद करने वाला, ये हत्या करने वाला अगर हम हत्यारा बना लिए हैं ये हाथ को, तो एक दोना गुड़ घी क्या, एक तरफ गुड़ घी को आप गड्ढा खोद के डाल दो, इस हत्यारा हाथ का भगवान कभी भोजन नहीं करेंगे। इस हत्यारा हाथ का एक दोना गुड़ घी क्या, 100 टीना गुड़ घी को गड्ढा खोद के डाल दो, इस हत्यारा हाथ का दिया हुआ भोजन कभी कभी देखेंगे नहीं, खाने को तो बात आता है। इसलिए बंदो, कली का दूसरा स्थान है कि पशु पक्षी को ला ला कर अपने घर में हत्या करके खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। ये बड़ा ही दूषित है। ये मानव जीवन के लिए ये तो देवताओं से भी बढ़कर है। ये हमारा जिंदगी है, हमारा जीवन है। आज देवता लोग सराहना कर रहे हैं कि धन्य मानो जिनके जिंदगी के अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना, योग, तप, पांच पुण्य संपदा जाता है। सुगा कितने लोग देखे, तोता हाथ खड़ा करो, बहुत सुंदर। तोते के पिंजरे में एक मांस का टुकड़ा काट के आप डाल दो, 15 दिन तक उस तोते को भोजन आप मत दो। बंदो, वो तोता एक साइड सट के मर जाएगा, लेकिन उस मांस को कभी नहीं छुएगा। याद रखो, छुएगा तोता मांस को खाएगा क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा भोजन, जान रहा है वो मेरा भोजन नहीं है। और आज मानो जिनके लिए सारा सृष्टि भगवान जिनको वर्णन किए हैं, मानव जीवन प्रदान किया, ये दूसरा इंसान कली का इस धरती में आया है। इसलिए जीव हत्या के समान पाप इस धरती में कोई चीज नहीं है। और वो पाप इतना भयानक पाप है कि उस पाप का भार को धरती कभी सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए कभी ऐसा आता है समय कि उस जीवन को इतना बड़ा कठोर दुख मिलता है कि उसका कोई पाप आ सकता है। दूसरा इसका तब राजा पृथ्वी के जड़ को फिर कली पकड़ लिया। बोले वाह, ये दूसरा स्थान भी भयानक है। बोले प्रभु, मुझे तो तीसरा स्थान दे दीजिए। क्या? बोले ठीक बात। बोले तीसरा स्थान जाओ जिस घर में जुआ, ताश, लॉटरी, सट्टा का काम होता है, पुरखा भक्तों का कमाया हुआ एक एक दाने को जो रखे हैं, उनको नाश करने वाला पुत्र उस घर में पैदा हो जाएगा। ताश से, जुआ से सारा संपत्ति को, घर को विनाश कर देगा। उस स्थान में भी तुम खड़े रहना, उस स्थान में भी तुम खड़े रहना। आज देखो, जुआ, ताश, लॉटरी, सट्टा, कितने संपत्तियों का विनाश किया जा रहा है। आज कई एकड़ जमीन को जुए में हार दे रहे हैं, पैसा को हार दे रहे हैं और फांसी लगाकर फंदे में लटक गए। तो उस घर का विनाश हो गया। इसलिए तीसरा स्थान कली का, जहां जिस घर में ताश खेला जाता है, जुआ खेलते हैं, लॉटरी, सट्टा का कार्यक्रम होता है, उस घर में कलयुग का तीसरा स्थान है। बजाओ ताली। और तब कली ने
राजा कथित के चरण को पकड़ लिए, बोले प्रभु एक 3 स्थान तो बड़ा अर्थ रखा, इसलिए चौथा स्थान कुछ अच्छा स्थान दीजिए। बोले जाओ, चौथा स्थान जिस घर में नारियों का जो सत्यत्व है उनके जीवन में एक फल है। नारियों के घर में नारियों के साथ में एक फल सटा हुआ है, उसका नाम सतीत्व फल। चाहे माता हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, जिनका सतीत्व खंडित हो जाता है उनके जीवन में, उस स्थान में भी तो खड़े रहना है। और आज कली उस स्थान में भी चला गया जहां नए वाल सतीत्व खंडन हो गया। पंचम स्थान स्वर्ग हो गया, सोना को चोरी दारी हत्या विद्या का कमाई करके जो अपने शरीर में जो सोना पहने, बोले उस स्वर्ग में भी तुम निवास करना। सोचो मेरी माता, हमारे इस संस्कृति को देखो। आज लोग कहते कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आया नहीं है। कलयुग को हर लोग अपने अपने घर में घुसा के उसका पूजा कर रहे हैं। कलयुग अपने अपने घर में सब आसन देकर उनका पूजा कर रहे हैं। जिसके घर में शराब बनता है, जिसके घर में मांस का सेवन किया जाता है, जीवों को हत्या किया जाता है, जिसके घर में जुआ खेला जाता है, जब स्थितियों का सत्य बंद होता है, ऐसे स्थानों में कलयुग घोषणा हुआ। बोलिए राधे राधे। बंधु, कलयुग आया नहीं, वही धरती है, वही पृथ्वी है, वही पूरब है, वही पश्चिम है, वही उत्तर है, वही दक्षिण है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही वृक्ष है, वही पानी है। कोई किसी का कोई रंग बदला हुआ नहीं है। रंग बदला हुआ है कली का कि आज हर घर में जो अत्याचार हो रहा है, हमारा हिंदू संस्कृति को देखो, घर घर घंटा, घर घर तुलसी चौरा का निर्माण होना चाहिए। हमारा अपना नाम अयोध्या बनाना चाहिए। अयोध्या के भांति घर घर तुलसी, घर घर घंटा का निर्माण करो। भक्ति भाव से अपने जीवन को व्यतीत करो, तब हमारा यह अपना नाम अयोध्या होगा। कथा, आप कथा क्या सुन रहे हैं? इतना ही नाम खर्च करके कथा क्या सुन रहे हैं? आपका चावल, दाल, तेल, मसाला, पूजा पाठ का सामान, भागवत मंडली सब क्यों लाए आप लोग? इसलिए लाए आप लोग कि हमारा गांव में सुंदर से सुंदर सुधार हो, हमारा बहु बेटियां सुंदर हमको मान प्रतिष्ठा करें। हमारे जो पुत्र युवावस्था के नशा के क्षेत्र में जो दौड़ रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, गांजा का सेवन कर रहे हैं, अटकाम रास्ते में जो चल रहे हैं, उनको सुंदर मार्ग मिले, उनको सुंदर गुरु मिले, हमारा जीवन सुधरे, हमारा घर मंदिर बने। इसलिए इस कथा का आयोजन आपने किया। संगीत टोली सुंदर सा सजाएंगे, वो मानुष का भूल नहीं सकते। भजन गाइएगा।
अंदर तेरे बंसी बाजे बाहर टूटी बजावत बाहर टूटी बजावत बाहर टूटी बजावत अनहद की धुन प्यारी प्यारी बोल गाना बाजत बोल गाना बाजत बोल गाना बाजत मगन रहेगा मगन रहेगा धुन सुनने में सुन सकी बड़ सुंदर भगवान से क्या ढूंढे भगवान से क्या ढूंढे इस जग में सब कुछ तेरे सब कुछ तेरे
और सत्संग का कथा आती है हिरण्यकश्यप प्रहलाद की चरित्र कथा। बंधुओं, शतयुग का उम्र था, ध्यान से सभी कथा सुनेंगे। शतयुग का उम्र 17,28,000 वर्ष। सतयुग का उम्र था 17,28,000 वर्ष। द्वापर का उम्र था 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग का जो उम्र है वह 12,96,000 वर्ष का उम्र था। लेकिन ये कली ये कुल 4,32,000 उम्र लेकर यहां आया। आज इस प्रकार से सत्संग का महिमा आगे कथा आती है हिरण्यकश्यप प्रहलाद। एक बार का प्रसंग है। दीति के दो पुत्र थे, हिरणाक और हिरण्यकशिपु। और वह 12 अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था। और अपने भाई का हिरण्याक्ष, क्योंकि 12 अवतार, 12 अर्थात सुअर, 12 अवतार के कारण भगवान विष्णु का 12 अवतार में भगवान का आया। उस समय हिरण्याक्ष का वध किया था। तो हिरण्यकश्यप अपना भाई का बदला लेने के लिए वह काफी दिनों से प्रयास कर रहा था। जानते हैं भगवान का कई रूप है, 24 अवतार है। तो भगवान का 12 अवतार सुअर, मत्स्य अवतार मछली, कुरुम अवतार कछुआ, कई अवतार में भगवान इस धराधाम में आए, भक्तों का रक्षा करने के लिए आए। और ऐसे ऐसे अवतार में आकर उनको जन्म लेना पड़ा। आज जब हिरण्यकश्यप अपना भाई का बदला लेने के लिए वह काफी दिन से प्रयास करते करते एक दिन वह हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा कि देखो प्रिय, मैं अपना भाई का बदला लेने के लिए उस विष्णु से युद्ध करूंगा। और उस विष्णु से युद्ध कब होगा? कब होगा? जब मैं कई हजार वर्षों का जब तपस्या करूंगा, और तपस्या जब करूंगा तो भगवान के प्रकट होंगे और मैं उनसे मनचाह वर मांगूंगा। मनचाह वर मांगूंगा, तब अनेक सिद्धियां जब मुझे प्राप्त होगी तब मैं उससे युद्ध करूंगा। और आज वह हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं और 10,000 वर्ष भी लग सकता है, इसलिए तुम घर में रहना, हमारा चिंता मत करना। और आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहकर और घर से वह निकल पड़ा। जाते 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 एक मंदराचल पर्वत मिला। उस मंदराचल पर्वत के पट के नीचे जाकर वह हिरण्यकश्यप बैठ गया। और जैसे उन्होंने तपस्या करने का आरंभ करने लगा, वैसे जो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, जानते हैं जितने भी जो देवता हैं उनको गुरु महाराज कौन है? बृहस्पति महाराज।
बृहस्पति महाराज ने समझ गए कि ये हिरण्यकश्यप कितने दिनों तक ये तपस्या करेगा और भगवान विष्णु से युद्ध करेगा, इसलिए इसका तपस्या को भंग करना चाहिए। और वह तोता का रूप धारण करके वह देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या आरंभ करने लगा, वह हिरण्यकश्यप जिस नारायण को मारने के लिए, जिस भगवान से युद्ध करने के लिए वह तपस्या करने बैठा है, उसी भगवान विष्णु का वह तोता जाप करने लगा, उस जाकर बैठ गया। नारायण 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 जाप करने लगा। अब उसका तपस्या में कैसे मन लगेगा? तपस्या में जब मन नहीं लगा उसको, तब तो सोचने लगा कि तोता ये मूर्ख कहां से चला जाए। जिस नारायण को मैंने मारने का संकल्प लिया है, जिस नारायण से युद्ध करने के लिए मैं तपस्या करने के लिए आया हूं, उसी नारायण का यह मूर्ख तोता ये जाप कर रहा है। मन नहीं लगा उसको, और वो उस वट वृक्ष के नीचे से उठकर वह हिरण्यकश्यप कुछ दूर चला गया और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां जैसे तपस्या प्रारंभ करने का उन्होंने जब प्रारंभ किया, वैसे वह तोता उड़कर उस वृक्ष में चला गया और वहां जाकर वह नारायण 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 का जाप करने लगा। आज वह हिरण्यकश्यप कई स्थानों पर गया बंधु, लेकिन उनका मन नहीं लगा, उनका ध्यान खंडित हो गया एक तोता की वजह से। और आज वह हिरण्यकश्यप निराश होकर सायंकाल संध्या के समय वो अपना घर आने लगा। जब उसकी पत्नी जब देखी कयाधु, तो कयाधु ने पूछा, हे पतिदेव, आपने तो कहे थे कि तपस्या में 10,000 वर्ष भी लग सकता है, आपसे तो बड़े बड़े देवता थर-थर कांपते हैं, आपको क्या हो गया? बोले, देखो प्रिय कयाधु, मैं तपस्या करने के लिए जब गया, एक मंत्राचल पर्वत में जाकर बड़ वृक्ष से नीचे जाकर जब बैठा, पता नहीं एक तोता आया कहां से और वो नारायण 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 का जाप करने लगा, क्योंकि उसकी वो तो है हिरण्यकश्यप भगवान से वो विरुद्ध थे। और आज जब नारायण नारायण का वह उसकी पत्नी कयाधु ने जब सुना कि आज मेरे पतिदेव अपनी जिंदगी में 2 बार नारायण का नाम लिए, तब उनको बहुत आनंद हुआ। परमपिता परमात्मा से कहने लगा कि हाँ विधाता, आज तो अपने सौभाग्य बात, आज कोई न कोई बहाना से मेरे पति आज कम से कम 2 बार आपका तो नाम लिए। फिर उसकी पत्नी फिर बहाना मार मार के पूछने लगी, फिर क्या हुआ? अरे बोले, फिर मैं दूसरे पेड़ के नीचे चला गया और वहां तपस्या करने का आरंभ करने लगा। वहां में तोता पहुंचा और फिर वहां भी नारायण नारायण कहने लगा। 4 बार नारायण हो गया। उसकी पत्नी खुश हो गई, बोली, आज तो धन्य विधाता, हमारा भाग ही खुल गया। फिर क्या हुआ? बोली, फिर मैं तीसरी पेड़ के नीचे चला गया, वहां जो तोता पहुंचा और वहां भी नारायण नारायण का जाप करने लगा। 6 बार नारायण नारायण हो गया, क्योंकि उसका पति भगवान का विरुद्ध था, कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लेता था। लेकिन आज बहाना मिल गया कि 2 बार नारायण नारायण कम से कम करता रहा। ऐसे बहाना मार मार कर उसकी पत्नी रसोई रूम में ले गई अपने पति को और गरम गरम पकौड़ा बनाकर खिलाने लगी और कहने लगी, फिर क्या हुआ? अरे बोले, फिर नारायण नारायण का जाप करने लगा। आप लोग अपने अपने पति को कितने लोग गरम गरम पकौड़ा खिलाते हैं? बनाकर हाथ खड़ा करो, सच बताना। कोई नहीं, गरम गरम पकौड़ा कोई बनाकर नहीं खिलाते हैं अपने पति को। चलिए, आपको ताली बजा दीजिए के लिए।
आज तब जो है जब गरम गरम पकौड़ी बनाकर जो अपने पति को खिला रही है और बार बार पूछ रही फिर क्या हुआ। ऐसे करते 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 उस दिन सारा दिन अपने पति को बहाना मार मार कर 108 नाम का जाप करा दी। बुझाइए ताली। जैसे आप लोग प्रतिदिन कोई अपने जीवन में अपनी जिंदगी में कोई कभी माला का जाप नहीं किया होगा, ऐसे बंधु बांधव माता बहनों को यहाँ 108 बार जाप करने का मौका मिल रहा है। क्यों? ये हमारी गुरु की कृपा। जो कभी माला को कभी छुआ ही नहीं है उस माता बहनों को भी 108 बार माला जाप करने का मौका मिल रहा है, गुरु की कृपा। और बहाना मार मार के जब 108 बार राम नाम का माला का जाप करा दी, तब इधर उनके गर्भ में कौन चले गए? प्रहलाद महाराज। बोली राधे राधे। और उधर सुबह प्रातः काल हुआ और हिरण्यकश्यप चला गया उसी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप में बैठ गया और इतना घमासान उन्होंने तप करने लगा कि 36,000 वर्ष तक एक स्थान पर बैठकर तपस्या। 36,000 वर्ष तक एक जगह बैठकर तपस्या करने लगा और वहां उनके शरीर में मिट्टी चढ़ गया, फिर भी तपस्या को भंग नहीं किया। आज ब्रह्मा जी ने जब विचार किए कि कौन इतना तपस्वी है जो इन लोगों को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा तपस्या कर रहा है, क्योंकि इंद्रासन का मालिक तो देवराज इंद्र है। इस धरातल के मानव को मिल जाए तो इंद्र देवता का क्या होगा। आज हनुमान जी पुष्पक विमान पर बैठकर आते हैं, वहां उस मिट्टी के नीचे से आवाज आ रही है और ब्रह्मा जी कमंडल में जो पानी लिए थे उसको छिड़काव किए उस मिट्टी को, तो वहां एक शिष्य हिरण्यकश्यप तप कर रहा। बोले बेटा, इतना तुमको कठोर तपस्या करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इतना तुमको कठोर तपस्या करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मांगो जो मांगना है मांगो, बर तुमको इच्छा हो तुमको मिलेगा। और आज वह हिरण्यकश्यप कहता है, प्रभु यदि आप मेरे से खुश हैं तो मैं ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, मैं अमर हो रहा हूं, न तो रात में मरूं, न दिन में, न घर के अंदर, न घर से बाहर, न कोई पशु पक्षी न मारे मुझे, किसी के हाथों न मार सकूं मैं, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, घर से बाहर, न कोई अस्त्र से, न कोई शस्त्र से, कोई भूत पिशाच कोई न मार सके मुझे। तब एक मिनट विचार करने लगे ब्रह्मा जी। बोले देखो, इस धरती पर जो भी आए हैं, मानव से लेकर चींटी से लेकर हाथी, कोई भी जीव सबको एक दिन भगवान उसको सबके कर्म बंधन में लिखे हैं कि तुमको एक दिन मरना पड़ेगा। चाहे कोई किसान हो, कोई जवान हो, कोई सुंदरता हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई भी हो, एक दिन उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत लोक है। यहाँ ब्रह्मा जी आए इसको भी विदाई करती है, विष्णु जी आए इसको भी विदाई करती है, कृष्ण भगवान आए उनको भी विदाई करती है, राम जी आए उनको भी विदाई करती है, बाबा को भी विदाई करती है, दादा को भी विदाई करती है, पिताजी को भी विदाई करती है। अब हमारा विदाई बाकी है, मृत लोग। तो बोले प्रभु, हिरण्यकश्यप ने कहा यदि आप मुझे ऐसे मनचाहा वरदान अगर नहीं देंगे
तो मैं फिर 36,000 वर्ष तक भले तपस्या करना पड़े, जब तक मुझे ऐसा वर नहीं मिलेगा तब तक मैं तपस्या भंग नहीं करूंगा। अब आज ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तथास्तु, ऐसा ही हो। और वह अहंकारी समझ गया कि मैं तो अब अमर हो गया, और वहां सीधे वहां से उठा, इंद्रलोक को चला गया और हाथ बजा दिया, बोले राम नाम बंद करो, मंदिरों को बंद करवा दिया, लाख लगवा दिया, संत साधुओं को राम नाम का जाप माला करने में बंद करवा दिए। बोले सब कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, अब सब मेरे नाम का जाप करना। बोली राधे राधे, सभी लोग मेरा नाम का जाप करना, सभी लोग। और आज सभी संत साधु सभी दुखी हो गए। संत महापुरुष संत सभी रोने लगे, और वह हिरण्यकश्यप दिन प्रतिदिन प्रबल होने लगा, क्योंकि मूर्ख का काम है साधु सताए सर्वस जाए, तेज बुद्धि बल पंच, तीनों रोते गए रावण कौरव पंच। बंधुओं, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ये जरा सभी भगवान की नजर में दिखता है तो उसका विनाश होता याद रहता है। धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ताकत का अभिमान और ज्ञान का अभिमान, ये 4 प्रकार के जो अभिमान जिनके जीवन में जो प्रवेश करते हैं उसको भगवान अभिमान, क्योंकि अहंकार को ही भगवान वध करते हैं। आज हिरण्यकश्यप सबको बंद करा दिए, तब इधर प्रहलाद गर्भ से बाहर आते हैं, और प्रहलाद महाराज जी धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। बोली राधे राधे। जब वह स्कूल जाने लगा और वहां स्कूल में जाकर सुंदर शिक्षा देने लगे अपने मित्रों को, प्रहलाद का जन्म से ही भक्त था, वो हरि गोविंद हरि नारायण हरे मुरारे ऐसे स्कूलों में जाकर शिक्षा देने लगे अपने मित्रों को। गुरुजी ने जब सुना कि अरे ये प्रहलाद ये कहां से नारायण का नाम सीख कर आया है, इसका कौन गुरु है, आकर जांच पड़ताल किए गुरुजी लोग। बोले देखो तुम्हारा पिताजी इसके विरुद्ध है, हमारा नौकरी चला जाएगा, तुम बंद करो, ये राम नाम का जो महिमा है, राम नाम का जो कीर्ति तुम कार्य इसको बंद करो। प्रहलाद कहते हैं गुरुजी जो जगत के सृष्टि के जो रचयिता है, सारे संसार के जो जगत पिता है, सारे संसार भूमंडल के जो मालिक है, उनका नाम को भला बताओ कैसे बोलूं मैं। और हाथ पकड़ कर गुरुजी लोग उस प्रहलाद को उस पिताजी के पास आए। पिताजी ने उनको समझाया, देखो पुत्र तुम राम नाम बंद करो। आज हिरण्यकश्यप जब उनके आदेशों का जब भंग करने लगा, तब कितने दैत्यों को बुला कर जो वो उनको मृत्यु के घाट में उनके पिताजी उतारना चाहा, इनको बध कर दो, यह बालक यह पुत्र मेरा बात नहीं मान रहा, इसको बध कर दो। आज बड़े बड़े दूत आकर उस पुत्र को मारने के लिए उधर हुए, परंतु भक्ति के प्रताप से उनका वध नहीं हो सका। तब उनकी बहन होलिका आती है, उनको ब्रह्मा जी वरदान दिए थे कि जाओ तुम अग्नि समाधि लेना, अग्नि समाधि में तुम नहीं जलोगे। और आज जो है आती है हिरण्यकश्यप के बाद होलिका, होलिका उस
और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर उस कुंड में बैठ जाती है। और वह होलिका जब जलने लगी तब वह प्रहलाद तब वो होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी कि क्या यह ब्रह्मा जी का वरदान था। ब्रह्मा जी प्रकट होते कहते पुत्री नहीं, मेरा वरदान कहीं भी झूठा नहीं है। तुम अभी दूसरों को जलाने के लिए अब तुम इस अग्नि का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए तुम जल रहे हो। आज वह होलिका जल के राख हो गई। प्रहलाद दौड़ते अपना घर को आ गया। घर में आया, उसका पुत्र का उसके पिताजी का क्रोध और बिगड़ गया। और धीरे 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 समय गुजरता गया। एक दिन राज्यसभा बैठा हुआ था, उस पुत्र को समझाने के लिए जितने राजा रजवाड़े लोग आए थे, और वो जो है अपने पुत्र को वह कितना भी समझाते थक गया। और आज हिरण्यकश्यप को अपने पिताजी को पुत्र प्रहलाद उस भरी सभा में क्या कह रहा है, ये सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, आई कोई नहीं पराया है। पिताजी हमें मेरा तुझे मेरा सब मेरा समाया है। हमें मेरा तुझे मेरा सब मेरा समाया है। इस दुनिया
ठीक इसी प्रकार जब आप हमें बजाओ उस तरह से निकाल के तलवार राम से जब उन्होंने मारा, नरसिंह भगवान उसी खंभे के अंदर से प्रकट कर और आज बहुत बड़ा उनका विकराल रूप, इधर शेर का रूप है, बड़ी बड़ी नाखून उनका और विकराल रूप उनका, नेत्र लाल लाल, इधर धड़ मानव का बजाइए ताली। ऐसे वो जो है अपना शब्दों से गरजना करने लगे और आज सब जो है जब हरने का सब देखा कि अरे एक खंभे के अंदर इतना बड़ा विकराल रूप है क्या जी, और डर से वह कांपने लगा। जब वह घर की ओर दौड़ने लगा, बंदो डर के मारे उसी समय वह नरसिंह भगवान को चौखट में पकड़ लिया, ठीक दरवाजे के चौखट में पकड़ लिए और वह नरसिंह भगवान उसको कहने लगे, अरे तुमने 36,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या में तुमने मन चाहा वर मांगा और आज मैं प्रसन्न होकर तुमको वर दिया और आज तुमने धर्म के विरुद्ध अपने जीवन को व्यतीत करने लगे, संत साधु को बुलाने लगे, मंदिरों का दरवाजा को बंद किए, अधर्म के मार्ग पर तुमने चला, इसलिए तुम जीवित रहने लायक नहीं हो। आज बताओ तुम घर के अंदर हो, चौखट में जो है ठीक दरवाजा के चौखट में हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान पकड़े, बोले नहीं, बोले घर से बाहर, घर से बाहर दिन है, बोले दिन भी नहीं। दादा बेरिया था, आप लोग का ध्यान कीजिए, थोड़ा था सुनिए। दादा बेरिया का समय था, दादा बेरिया से कितने लोग जाते थे, 2 माताओं का आने का समय संध्या काली, और उन्होंने कहा कोई मानो, बोले नहीं, कोई भूत पिशाच नहीं, मेरे हाथों में कोई अस्त्र है, बोले नहीं। और उसी समय वह हिरण्यकश्यप उनका सीना को फाड़ कर नरसिंह भगवान उसी कुंड में ले जाकर फेंक दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाली की। और इधर प्रहलाद को पुष्पक विमान पर बैठा कर सीधे वैकुंठ को ले गए। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप प्रहलाद के कथा के बीच में आइए सुंदर एक भजन का आनंद लें, फिर आरती करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधे जय मां। ये जो राम नाम की माला है, ये राम नाम का माला को कोई पिछले जाकर में बताइए तारी जोरदार। राम नाम की माला जब देगा कोई दिल वाला, और ताली बजाइए। आइए भजन का आनंद लें, संगीतों ने जोरदार बजाएंगे। जब ये खूब आनंद लेंगे, बड़े हो जाइए
सब खंबे की जैसे खड़ा है, सब लोग को आनंद लेना है। और राम नाम की माला जपेगा कोई निवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई निवाला। ले गया डमरू वाला जपेगा कोई निवाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई निवाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई निवाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई निवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई निवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई निवाला। लक्ष्मी जी को कौन मिल गया? हरि मिल गया चक्र सुदर्शन वाला जपेगा कोई निवाला, मिल गया चक्र सुदर्शन वाला जपेगा कोई निवाला, मिल गया चक्र सुदर्शन वाला जपेगा कोई निवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई निवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई निवाला।
हरि माता जपी तेरा माता जानते हैं राजा जी को कौन मिल गया? बहुत सुंदर। आज का कथा को संपन्न करते हैं। अपना अपना पीठी पर गिरा लेते हैं।